अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं डरेंगे कुर्की से जीत जाएंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्की से जीत जाएंगे कुर्सी से। विकलांग एकता जिंदाबाद 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 विकलांग एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। विकलांग एकता जिंदाबाद 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 विकलांग एकता जिंदाबाद 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 विकलांग भाईचारा जिंदाबाद विकलांग भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे को यहाँ पे बैठे 87 दिन हो गए। 1 अप्रैल से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर, लेकिन प्रशासन व सरकार ने आज तक विकलांगों की कोई सुध नहीं ली। ये धरने हमारे जो धरने चल रहे हैं ये 7 जिलों में चल रहे हैं फिलहाल जो चल रहे हैं, जिसमें पानीपत हो गया, करनाल हो गया, अपना भिवानी हो गया, जींद हो गया, हिसार हो गया, अपना कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर हो गया। ये 7 जिले हैं जहाँ पे धरने चल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमारी कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है। ठीक है, जब आप हमारे को मीटिंग के लिए बुलाते हो और विकलांगों से वादे करते हो कि आप लोगों की जितनी मांगे हैं ये सब जायज़ है और हम इनको धरातल पर लागू करेंगे, सिर्फ हमारे को टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम भी कितना मांगते हैं? 2-3 महीने का। हमने 2-3 महीने छोड़ो, हमारा 2014 में धरना रहा, 2016 में धरना रहा, 2018 में धरना रहा, अब 2022। हम कितना वेट करें सरकार का? सरकार हमेशा विकलांगों का शोषण कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगा। मैं सर, आप एक बार पूरी जनता को अपनी मांगों के बारे में बताइए कि जो आपकी मांगे हैं वो जायज़ है। थोड़ा बहुत बताएंगे हाँ, आपने कि बिल्कुल। क्या मांगे आपकी? मैम, जो हमारी मेन मांग है, जो पहली मांग है, डिसेबिलिटी 2016 अधिनियम कानून वो पूर्णतः लागू किया जाए विकलांगों को। दूसरी हमारी मांग है विकलांगों को रोजगार दिया जाए डीसी रेट पर, या विकलांगों को डीसी रेट पर पेंशन दी जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि विकलांगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको 100 गज के प्लाट दिए जाए। चौथी हमारी मांग ये है कि विकलांगों को जो लोन दिया जाता है वो बिना ब्याज के, बिना गारंटी के दिया जाए। जो आप कह रहे थे जो सरकार के बारे में, सरकार विकलांगों के खिलाफ पता नहीं इतनी कैसे कठोर बन गई। और जैसे भी जहां भी हमारे पूरे हरियाणा के अंदर विकलांग इकट्ठे हुए हैं, अब जो प्रशासन का कोई भी अधिकारी आता है मांगों को देखता बिल्कुल जायज मांगे हैं, और मांगे हमारी नाजायज भी नहीं है जो एक्चुअली में होने वाली हैं। आज एक एमएलए को, एम्प्लॉयज को कितना फैसिलिटी दिया हुआ है। एम्प्लॉयज हम भी बढ़ सकते थे अगर शारीरिक तौर पर ठीक होते, एमएलए हम भी बढ़ सकते थे। आज खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने हुए, अगर हम सही पैर हाथ से सही होते, कम से कम उसके बॉडीगार्ड बन जाते, पुलिस फोर्स में बन जाते, उसमें बीएसएफ में बन जाते, बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते। लेकिन हम शरीर से कमजोर है, लेकिन उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जैसे यूनेस्को में से समझौता हुआ था दूसरे देशों में, वहाँ एक लिखित रूप में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बोलना था भाई अगर हमारे यहाँ कोई विकलांग पैदा हो जाता है, जो फैसिलिटी आप अदर विदेश फॉरेन कंट्री देता है वही सुविधा हम अपने विकलांग को देंगे। लेकिन वो सुविधा हमें नहीं मिल रही। उसकी सारी सुविधाएं ये नेता लोग, जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जैसे खट्टर था 10 साल 8 साल हो गए इनको, इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस पहले कितनी सरकारें आई, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है विकलांगों की तरफ। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं, क्या हमें निशान नहीं है? आप एक बार पूछिए, क्या हमें निशान नहीं है? क्या हम जीना नहीं चाहते? क्या हमारे कुछ इरादे नहीं, हमारे अरमान नहीं है? लेकिन वो हमारे अरमानों को, हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारा पैसा उठाकर जो नेता लोग हैं वो खा जाते हैं। अब तो सरकार अंधी है। और ये रही बात ये सिट्टों की, मैडम यहाँ पे कोई किसी के लिए सिट्टे तो इन्होंने हमारे लिए योजनाएं तो बहुत बनाई है, लेकिन उसका कोई भी लाभ हम तक नहीं पहुँच रहा। हमारी बजाय वो जो पैसे वाले हैं, जो रिश्वत देते हैं, उनके लिए ये सिट्टे दी जाती हैं। अब आप सोचो, आजकल जो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर मेडिकल कम कर रहे हैं विकलांगों के। जिन डॉक्टरों ने वो मेडिकल पहले बनाए थे वो भी बनाने वाले एक डॉक्टर थे, जो आज कम कर रहे हैं वो भी एक डॉक्टर हैं। 70% वालों का 40% किया जा रहा है, 100% वालों का 80% किया जा रहा। तो ये हमारा शोषण है। और ये सब सोच रहे हैं ना यहाँ आके झूठे आश्वासन देके, जो है मैं तो यही कहूँगी कि ये विकलांगों का मजाक बना रहे हैं, और हमने ये मजाक बनना नहीं है, हमने तो अपना हक लेके रहना है।
वे उपकरण क्यों बांटते हैं? अगर वो 5,000 का उपकरण है उसको 7,000 का बिल बना के बेचते हैं, उसमें भी ये घोटाला करते हैं सबसे बड़ी। तो कहीं ना कहीं उपकरण अगर ये वितरण कर रहे हैं तो उसमें इन्हीं का फ़ायदा है। अरे हमें रोज़गार दो ना, स्वरोजगार दो। जैसे SC ST एक्ट है, सब जानते हैं, धारा 302 जानते हैं, 307 जानते हैं, दिव्यांग एक्ट अधिनियम 2016 क्यों नहीं जान पा रहे? जब 1995 से लागू है, 2016 में करेक्शन हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, और फिर भी ये कर नहीं रहे, तो क्यों नहीं? अभी तो ये हमें स्वरोजगार देने की क्या बात है? एक इनका आरक्षण था कि हर विभाग में, सरकारी विभाग में आपका 4% आरक्षण होगा, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। कहीं नहीं है आरक्षण। जहाँ हम सुरक्षा विभाग चाहे वो RPF हो, CRPF हो, फौज हो, वहाँ भी हमारा 4% आरक्षण था, लेकिन इस सरकार ने वो भी ख़त्म कर दिया। अब ये बताइए, ये रोज़गार देने की बजाय हमें नौकरी से निकाल रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती नहीं है, हमारे दिव्यांग लोगों की है। सब लोग निकाल दिया, विभाग ही ख़त्म कर दिया। वो 4% आरक्षण जो आर्मी में, RPF में, SP जहाँ भी था सुरक्षा विभाग में, वो ख़त्म कर दिया, निकाल दिया है सब लोगों को। तो क्या मतलब ये लीगल कर दिया गया कि खत्म कर दिया गया या आप लोगों को निकाल दिया गया? निकाल दिया भी, खत्म कर दिया उस विभाग में कि सुरक्षा विभाग में आप लोगों की कोई भी आरक्षण नहीं होगी, बिल्कुल। तो मतलब आपको जो सुविधाएं मिल रही थी वो भी हटा दी गई है। अगर जॉब पे जो लग रहे थे उनको भी निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम संगठनों की कुकुरमुत्तों की तरह हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं इस भारत में। मैं अध्यक्ष हूँ और मैं फलाना हूँ, मैं हूँ, ये महम निकाल दो भाई। अगर कहीं हमारे 10-5 विकलांग भाई बैठे हैं ना धरने प्रदर्शन में, तो वे मजबूर होकर बैठे हैं। हमारे घर में इतनी तकड़ी आमदनी नहीं है कि हम 90 दिन तक यहाँ बैठे। एक दिन हम घर छोड़ के आए हैं, फ़ोन आने शुरू हो गए, 10 रुपये यहाँ दे दो, 20 वहाँ दे दो, 50 दे दो। क्या आमदनी है हम लोगों की? पेंशन आती है किसी में 1500, किसी में 2000, वही आती आने से पहले चली जाती है।